नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए वैदिक संस्कृति से टॉप 25 प्लस प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित 25 से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में वैदिक संस्कृति टॉपिक दिया गया है, यह आपके सिलेबस में है और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पेट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वैदिक संस्कृति के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका जो समय है वह 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं पहले उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया, जो आर्यंस कहलाए। ठीक है, भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया जो आर्यंस कहलाए, और इन आर्यंस ने भारत में द्रविड़ों को परास्त किया और अपना शासन शुरू किया, और उनके शासन में जो सभ्यता बनी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्रविड़ किसे कहा जाता है? द्रविड़ दोस्तों भारत के जो मूल निवासी थे उन्हें कहा जाता है। भारत के मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आर्यंस ने भारत में द्रविड़ों को परास्त किया और अपना शासन शुरू किया, और उनके शासन में जो सभ्यता बनी वह वैदिक सभ्यता कहलाई। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर्य जो थे या आर्यंस जो थे, ये सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। यहां पर प्रश्न बनता है कि आर्य सबसे पहले कहां बसे थे, तो आपका जवाब होगा पंजाब में बसे थे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे? ग्रामीण थे। प्रश्न बनता है कि वैदिक सभ्यता के लोग शहरी थे या ग्रामीण थे, तो आप कहेंगे ग्रामीण थे। इसके पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह शहरी थे, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, और आर्यों की भाषा कैसी थी पूछा जाता है, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न बनता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। ठीक है, वैदिक काल में दोस्तों युद्ध के समय नेतृत्व राजा करता था, और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यहां पर प्रश्न बनता है कि गविष्टि का अर्थ क्या है, तो गविष्टि का अर्थ दोस्तों गायों की खोज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का दोस्तों मुख्य व्यवसाय पूछा जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन और कृषि था। तो ध्यान रखिएगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों द्वारा दोस्तों खोजी गई धातु लोहा थी। ध्यान रखिएगा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, अर्थात वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है इससे संबंधित प्रश्न बनता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, ऐसा प्रश्न बनता है, तो देखिए दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। याद रखिएगा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उत्तर वैदिक काल के दोस्तों वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्व सूत्र है। क्या है? शुल्व सूत्र है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, श्रमण और शुल्व सूत्र। ठीक है, शुल्व सूत्र ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। श्रमण ये वैदिक काल के वेद विरोधी अध्यापकों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, इसे याद रखिएगा। और सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब है सामवेद को। ठीक है, और प्रथम विधि निर्माता दोस्तों मनु है, इसे याद रखिएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इंद्र के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ऐसा प्रश्न बनता है, तो यह दोस्तों इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों आगे देख लेते हैं।
ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यह भी प्रश्न बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी नदी मतलब रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे जो वैदिक सभ्यता से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन दोस्तों ये जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है वे संस्कृति बोलने वाले थे, मतलब वे संस्कृत बोलने वाले थे, यह बिल्कुल सही है। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, आपको बताया गया है। दूसरा है वह घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। तीसरा है वे कई झुंडों में भारत में आए, तो यह भी सही है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। वे दोस्तों ग्रामीण थे। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी तो नगर में कहां से निवास करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं, चावल इन तीनों का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहां पर आपको बताया गया है उन्हें श्रमण नाम से जाना जाता था। किस नाम से? श्रमण नाम से जाना जाता था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्व सूत्र है। क्या है? शूल्व सूत्र है, यह आपको बताया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, थ्योरी सेक्शन में आपको भी बताया गया था। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर थ्योरी सेक्शन में बताया गया था। सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय दोस्तों आपको बताया गया है पशुपालन था। क्या था? मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्युकस। तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या दोस्तों कुल 18 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, यह भी डिस्कस किया गया है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है, इंद्र। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल। तो देखिए दोस्तों, शूल व सूत्र ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, शूल व सूत्र दोस्तों ये ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, सर्वप्रथम कहां बसे थे आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पंजाब में बसे थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, 9वां मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन है, परुषणी नदी पर। किस नदी पर? परुषणी नदी पर लड़ा गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था, तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक ये चिकित्सा विषय से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य से या अर्थशास्त्र से। तो देखिए दोस्तों, मनुस्मृति जो है ये समाज व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।